दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही देश की राजधानी नई दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। टीकाकरण के तीसरे चरण में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर सभी को लगेगा कोरोना अवरोधक टीका, सभी को लगेगी वैक्सीन। बैठक में सभी राज्यों को वैक्सीन खरीदने की दी गई छूट। राज्यों को मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की दी गई छूट। राज्यों को सीधे वैक्सीन खरीदने की दी गई छूट। राज्यों को मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की छूट दी गई। सभी कंपनियां 50% वैक्सीन राज्यों को डायरेक्ट दे सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के कोविड प्रभावित 5 शहर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी सलाह, सभी जनप्रतिनिधियों को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि जनता को करें कोविड के प्रति जागरूक। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना का कहर बेकाबू। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत गंभीर, एम्स में भर्ती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सभी कलेक्टर्स को दी खुली छूट। कहा कि कोविड-19 केयर सेंटर खोलने की छूट दे रहा हूं। राशि आपके पास है, जरूरत पड़ने पर राशि और बढ़ा दी जाएगी। सेंटर में स्टाफ की कमी हो तो उसे भी नियुक्त किया जाए। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कुछ जिलों ने अच्छी पहल की है। सेंटर में यदि ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़े तो उसे रखें। यदि ऐसा हो सके तो आप लोग भी जरूर करें। कल आपके बच जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, बहुत कम आ पाएंगे। ठीक एडवाइस ना होने के कारण, दवाई समय पर ना लेने के कारण कई बार इनको आना पड़ता है फिर अस्पताल में। टेस्ट, होम आइसोलेशन में जगह नहीं तो फिर कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर में छूट दे रहा हूं, जितनी जरूरत है, अनुमति है, आप बना लीजिए। राशि आपके पास है, जरूरत पड़ेगी मैं और भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और कोविड केयर सेंटर में स्टाफ की भर्ती में कंजूसी मत करना। जो जैसा मिले आप उपयुक्त होना चाहिए। बस आपको अधिकार दिए गए, उन अधिकारों का जो गाइडलाइन उसी के अनुरूप आप उपयोग करें। कोविड केयर सेंटर में चाय, नाश्ता, भोजन, उसकी व्यवस्था। और वहां से जरूरत पड़े, कुछ जिलों ने अच्छी पहल की, कोविड केयर सेंटर में कुछ ऑक्सीजन बेड भी रख दिए। अगर वैसा हो सके तो वैसा करें, उसके बाद जरूरत पड़े तो फिर अस्पताल लाने की व्यवस्था करें। देखो, आप जानते हैं कि अस्पताल के बिस्तर भर गए। हमको किसी भी कीमत पर संक्रमण की चेन को तोड़ना ही है। ये व्यवस्था अगर हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि अस्पताल में आने वालों की संख्या घटेगी और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ेगी। ये हर जिले का टास्क होना चाहिए। मेरे यहाँ संक्रमितों की संख्या ना बढ़े, इसलिए मैं जी जान एक कर दूंगा, तोड़ देंगे संक्रमण की चेन। और उसके बाद अगली व्यवस्था नए अस्पताल खड़े करने की। बड़े जिलों में मैंने कह दिया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर 2,000 बिस्तर के करने ही है भाई तैयार। इंदौर में बहुत अच्छी पहल हुई है, जो हमारा राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा। आप समाज सेवियों से चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, बने बनाए जो सरकारी भवन है उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं छोटे जिलों में भी कह रहा हूं कि ये समय है कि करते हम कुछ नवाचार। 100-200 बिस्तर हम खड़े करते हैं कोविड केयर सेंटर से। कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए व इसके नाश के लिए की गई आदिशक्ति जगजननी की आराधना। माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा व इस युग के अवतारी योग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के आशीर्वाद व निर्देशन में इस कलिकाल के भयावह वातावरण में कोरोना जैसी महामारी बीमारी के चलते आज 18/4/2021 को यज्ञ संपन्न हुआ। 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ, जहाँ पर दर्जनों माँ के भक्तों ने माँ की साधना आराधना कर माँ को पुकारा ताकि समस्त जनमानस को राहत प्राप्त हो सके। माँ की कृपा, माँ की दया, माँ की ममता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। माँ की साधना आराधना की जब जब इस धरा पर विषम परिस्थिति आई, तब तब माँ की शरण में जाकर ही समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त हुआ। आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस महामारी से परेशान है। इस विषम परिस्थिति में कोरोना वायरस महामारी से मुक्ति पाने के लिए माँ को पुकारा गया, जिसमें दर्जनों माँ के भक्तों ने उक्त अवसर पर सम्मिलित होकर माँ की साधना आराधना की, आरती कर प्रसाद प्राप्त किया।
कार्यक्रम के आयोजक विक्रम सिंह व टीम प्रमुख सुमन सिंह सेंगर सही रहे। कार्यक्रम गजाखेड़ा मजरा लैबरपुर पोस्ट देवगांव तहसील सफीपुर थाना मांकी जिला उन्नाव में संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रांतीय सचिव रागेंद्र सिंह एवं भगवती मानव कल्याण संगठन की महिला जिला अध्यक्ष सुमन सिंह सेंगर व वरिष्ठ पदाधिकारी प्रताप सिंह एवं विकास शर्मा, दिनेश व अन्य कार्यकर्तागण और मां भक्त मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश दिल्ली की भारतीय रिपोर्ट।